Hello everyone, welcome back. This is 24 of 45 days our study series. So अर्नब भाई कोई डाउट पुराने सेशन में? मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट पुराने सेशन में? सब क्लियर है? तो फिर कल की क्लास जरूर लगाना, कल क्विज होगा, ठीक है? आज क्विज नहीं है, आज से लास्ट डे है हमारे रेड टीमिंग का और फिर कल हमारा क्विज होगा, उसके बाद से हम ब्लू टीमिंग पे जाएंगे, ठीक है? तो अबे भाई आपका कोई डाउट? अबे भाई आपका कोई डाउट क्विज टॉपिक में? आज आज हमारा लास्ट डे, आज हमारा सेकंड लास्ट डे है रेड टीमिंग का, उसके बाद कल हमारा लास्ट डे होगा। लास्ट डे में हम क्विज करेंगे, फिर क्या बोलते हैं, रेड टीमिंग का, और फिर हम ब्लू टीमिंग पे शिफ्ट होंगे। तो कोई डाउट किसी टॉपिक में? तो कैसे कैसे क्या बोले आप उस फाइल को, आप उसको वायरस टोटल पे लोड करके चेक कर सकते हो भाई, वायरस टोटल लोड कर लो। नहीं नहीं, मैनुअली आप नहीं कर सकते। मैनुअली आप करोगे, फाइल तो ओपन करोगे ना, अगर फाइल में कुछ मालवेयर हुआ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फाइल को डायरेक्टली आप अपलोड कर दो, नहीं तो उसकी कोई भी हैश बना के, जैसे कि कोई हैश उसका हो, ठीक है, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए उसका हैश होता है, तो हैश चेक करके आप उसको वायरस टोटल में चेक कर सकते हो। अगर वो होगा तो वो पता लग जाएगा। मेनली मैं यही कहूंगा कि वायरस टोटल पे जाके अपलोड कर दो, उसको पता लग जाएगा। अगर आपको चाहिए मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर कर लूंगा। स्क्रीन विजिबल है? तो आप ऐसे वायरस टोटल लिख के सर्च कर लो। तो पहली वेबसाइट यूज किया, पहले वेबसाइट जाके ये देखो, फाइल अपलोड कर दो। फाइल अपलोड करके ये देखो, जैसे मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ इसमें, जैसे कि मैं ये फाइल अपलोड करता हूँ। ये देखो भाई, ऐसे करके आपको ऐसे वो आप पता लग जाएगा कि ये देखो, ये सारा डिटेक्ट आ जाएगा। अगर कोई मालवेयर होगा तो यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ऐसे मालवेयर स्कैन रहेगा आपका। समझ लगा? अब क्या समझ? ये देखो, ऐसे करके आपको आ जाएगा सारा कि ये देखो कोई वायरस इसमें है कि नहीं है। ये देखो, ये फाइल की हैश आ गई है। ये फाइल और फाइल की हैश आ गई है, ठीक है? मेरी बात क्लियर आ रही है? चलो फिर ठीक है, आज के टॉपिक पे जंप करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा सोशल इंजीनियरिंग का। किसी को पता है सोशल इंजीनियरिंग के बारे में? क्या पता है भाई? हाँ, क्या?
अच्छा। ठीक है। ओके 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 ओके, अब भाई आपको कुछ कहना है इसमें? अच्छा। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो आज का हमारा टास्क था सोशल इंजीनियरिंग देखना। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, कॉमन टेक्निक देखना, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखना और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखने से वो सब देखना। ठीक है। तो आज का हमारे क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, हाउ टू स्टे सेफ और रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। ठीक है। So social engineering is tricking person into giving away private information or doing something they normally won't. समझ लगा ये कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसको ट्रिक करना पर्सन को कि वो अब ऐसे अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे अपने हैकर के साथ। ठीक है। जैसे कि अपना भाई ने कहा कि किसी को उल्लू बनाना, उल्लू बना के आप उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है। समझ लगा है? तो इसके बारे में बोलते हैं, इसमें हम कंप्यूटर हैक नहीं करते, हम इंसान को हैक करते हैं, इंसान के दिमाग को हैक करके उसे मैनिपुलेट करते हैं। समझ लगा? जैसे कि मान लो आपको कोई बोलता है कॉल करके कि हाय मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके बैंक आपके नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी दीजिए ऐसे करो कुछ, तो ये सोशल इंजीनियरिंग होते हैं, समझते हैं, चलो ठीक है। तो बैंक से बोल के कि आप जो मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका भरोसा जीत लेगा वो कि हाँ ये तो बैंक से बोल रहा है और हमें उसको ओटीपी देना चाहिए। समझ लगा? तो टाइप्स में देखते हैं, इसकी होती है फिशिंग हो गई, विशिंग हो गई, स्मिशिंग हो गई, बेटिंग हो गई, टेक्सटिंग हो गई, चेन रेटिंग हो गई। ठीक है, ये 6 टाइप्स की हम सोशल इंजीनियरिंग देते हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं क्या है ये। तो फिशिंग मतलब कि फेक मैसेज या कोई भी ईमेल बना के आपको ट्रिक करना कि आप क्लिक कर दो उस वेबसाइट पे और आपको ये चीज डाउनलोड कर लो या कुछ भी, जैसे कि एग्जांपल दे रखी है कि नेटफ्लिक्स से आपको मेल आई है कि आपका पासवर्ड अकाउंट हैक हो गया, आपका पासवर्ड रिकवर करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो ये क्या हो गया, ये फिशिंग हो गई है। ठीक है। विषय मतलब वॉइस मैसेज, वॉइस के थ्रू कॉल करके आपको रन करना कि ये मैं बैंक से बोल रहा हूँ, पोजीशन से बोल रहा हूँ या मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके बैंक पे आपके नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी दीजिए ऐसे करके कुछ, तो उसको विशिंग बोलते हैं, जिसमें हम वॉइस मैसेज के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू पता क्या बोलते हैं, पीपल को क्या बोलते हैं, हम पीपल को क्या बोलते हैं, बहका के हम उससे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। स्मिशिंग हो गया एसएमएस के थ्रू, मतलब कि फेक टेक्स्ट मैसेज भेज के मजीद लिंक का, जैसे कि मान लो आपको मैसेज आता होगा, कांग्रेचुलेशन यू वॉन 10 लाख की इनाम, टैप टू क्लेम, ऐसे करके मैसेज आता होगा आपको, तो ये क्या होता है, ये स्मिशिंग होती है। देखो अगर मेल पे आता है, मेल मैसेज या कुछ भी आता है तो फिशिंग होती है। अगर वॉइस कॉल के थ्रू आ रहा है तो वो फिशिंग होती है। अगर वो एसएमएस के थ्रू आ रहा है तो वो फिशिंग होती है। बेटिंग हो गया, क्या बोलते हैं, यूएसबी आपने रख दिया है, आपने यूएसबी फेंक दी है रास्ते पे, अब कोई उस यूएसबी को चला, कोई यूएसबी मिलेगी जिसको चला कर देखेगा कि इसमें क्या होगा, तो उसको बोलते हैं बेटिंग, जिसमें कि आपने लेबल कर दिया इसमें सैलरी का डेटा है सारा, और जो बंदे ने लगा कर देखा लेकिन उसमें सैलरी की जगह वायरस निकला, तो क्या होगा, वो बेटिंग हो गया। ठीक है। समझ लगा ये? मैं ज्यादा देर तो नहीं बोल रहा हूँ।
तो आगे होता है प्री टेक्सटिंग मतलब अटैकर की जिसका फिक्स टू गेम योर ट्रस्ट, मतलब कि जैसे कि मान लो मैंने अभय भाई को बोला, अभय भाई के पास फोन गया एक, मैंने फोन किया अभय भाई को, उस पे आवाज आ रही है इनके पापा जी की कि अबे भाई, कि अबे बेटा 10 लाख ट्रांसफर करो, मुझे यहाँ जरूरत हैगी है, तो वो क्या चीज होगी? तो प्री टेक्सटिंग होगी कि मैं अब आपको और नजर आपको इंटेंट कर रहा हूँ कि मैं आपका फादर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। मैं इंटेंट कर रहा हूँ कि मैं आपका फादर बोल रहा हूँ, मैं आपकी मदर बोल रही हूँ, ठीक है, या मैं आपका ब्रदर बोल रहा हूँ, या मैं आपकी सिस्टर बोल रही हूँ। वॉइस क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग, कि हैकर प्रिटेंड कर रहा है। अगर वो एसएमएस भी मान लो आपको ईमेल के थ्रू क्या रहा है ना, तो प्रिटेंड करेगा कि हाय मैं आपका फादर बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे मैंने आपको मेल करा है, ठीक है, मुझे ये जरूरत है, मुझे प्लीज सेंड करो फटाफट इस क्यूआर कोड पे, ठीक है। तो वो कोई भी तरीके से फ्री टेक्सटिंग हो सकती है, आपको एसएमएस के थ्रू भी हो सकती है, आपको ईमेल के थ्रू भी हो सकती है, आपको जीमेल के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। अब टेलगेटिंग हो गई, someone follow you into a restricted area without any access, ठीक है। फिशिंग नहीं भाई, वो प्री टेक्सटिंग में आता है कि वो इंटेंट कर रहा है, इंटेंट कर रहा है वो कि आप कौन बोल रहे हो। विशिंग, विशिंग, विशिंग भाई, एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ, इसमें कंफ्यूजन होगी। विशिंग में भाई आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बैंक, पुलिस या किसी कंपनी से बोल रहे हो, अगर आप कोई पर्सनल है, कोई पर्सनल चीज बोल रहे हो। एक सेकंड, अगर आप कोई पर्सनल चीजें बोल रहे हो, जैसे कि मान लो आपको प्रोफेशनली कॉल किया आपको कि मैं बैंक से, कंपनी से या पुलिस से बोल रहा हूँ, तो वो होती है विशिंग। इसमें वॉइस के थ्रू, आप वॉइस कॉल के थ्रू आपको अटैकर कॉल करता है और बोलता है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, तो वो विशिंग में आता है। अगर वो एसएमएस के थ्रू करता है तो विशिंग में आता है। अगर वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कोई और बोल रहा है, वो आपकी फेक स्टोरी बनाता है कि मैं आपका फादर बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मुझे यहाँ पे पैसे की जरूरत है, ये तो पर्सनली करके बोला तो प्री टेक्सटिंग हो गया। जैसे कि मान लो आपको अरुणा भाई को कॉल आता है अब अभय भाई की तरफ से कि भाई मैं आपकी टीम से बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा, मुझे इशू हो रहा है लॉगिन में, मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर कीजिए। तो अरुणा भाई को तो पता है कि अबे भाई हाँ बंदे सही है, गए हैं अपने साथ ही पढ़ते हैं, तो वो तो शेयर कर देंगे। लेकिन फिर क्या होगा, वो आता है प्री टेक्सटिंग में कि वो चोर निकलेंगे और चोर निकल के आपके ईमेल क्रेडेंशियल्स का मिस यूज करेंगे, ठीक है। अब मान लो टिलगेटिंग में क्या हो गया, मान लो आपके कॉलेज में आपके पीछे पीछे कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और वो बंदा आपको स्टाफ बोल के, कम कोई कॉलेज का स्टाफ बोल के जा रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ और मैं यहाँ पे सर रूम में जा रहा हूँ, मुझे एक्सेस दिलाओ यहाँ का, मेरे पास एक्सेस कार्ड नहीं है। तो क्या हो गया, वो हो गया टेलगेटिंग की, मतलब आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है आपके साथ, कोई और बन के, मान लो मैं हूँ, मैं अबे भाई के साथ उनके टीम का मेंबर बन के चला जाऊँ, ठीक है, कहीं पे भी, तो मैं बोलूंगा ना कि मुझे एक्सेस नहीं है, मुझे एक्सेस दिला, और अबे भाई मान भी लेंगे क्योंकि वो तो मेरे को तो जानते नहीं है वो, मेरे को तो जानते नहीं है ना वो। समझ लगा, कुछ कंफ्यूजन हो रही है इसमें, कंफ्यूजन हो रही है इसमें, मेरे को बताओ। कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे को बताओ यार प्लीज, ऐसे की बात नहीं है, कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, तो मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपके साथ साथ कोई और कोई कुछ बन के आ रहा है, जैसे कि मान लो कि अबे भाई के साथ कोई एक अनजान आदमी आ रहा है, ठीक है, अबे भाई आपके पीछे पीछे कोई अनजान आदमी आ रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है मैं आपके कॉलेज का स्टाफ हूँ, मेरे पास एक्सेस भूल गया हूँ मैं, तो मुझे सर्वर रूम का एक्सेस दिलाओ, तो आप दिला दोगे उसको? नहीं मतलब मान लो स्टूडेंट को एक्सेस है सर्वर रूम का है, तो मान लो आपके पास तो आप दिलाओगे उसको? जांच करेंगे ना, तो वही आता है टेल रीडिंग में कि वो कोई और बन के आपके साथ आ रहा है, ठीक है, आपको आपके विदाउट आपके नॉलेज के बिना, आपको उसको नहीं पता कि वो कौन है, और आपके पीछे पीछे आ रहा है कुछ बन के कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे ही काम करता हूँ, मैं कॉलेज का एक्सेस भूल गया हूँ, मुझे कॉलेज का एक्सेस दिला दो, ठीक है, तो ये होता है। फ्री टेक्सटिंग में आता है कोई आपका अपना बन के कॉल करता है आपको, या मैसेज करता है, या कुछ भी करता है कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे भेज दो, ठीक है, तो होती है फ्री टेक्सटिंग में। क्या अटैकर ने आपका ट्रस्ट गेन करना होता है, अटैकर ने आपका ट्रस्ट गेन करना होता है, ठीक है, उसके लिए प्री टेक्सटिंग आती है। वेटिंग में होता है कि जो अपने यूएसबी ड्राइव है, अपनी यूएसबी ड्राइव को लेबल कर दी, क्या इसमें सैलरी है, सैलरी है सारी, सैलरी के अकाउंट नंबर है सारे आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, कोई भी उसके बाद कोई भी प्लग करके देखेंगे उसको, उसको अगर आपने लगा रखा है, मान लो
मान लो ये अबे भाई है, अबे भाई को एक पेन ड्राइव मिलती है, ठीक है, उस पे लिखा होता है क्रिप्टो करेंसी 2.0, ठीक है, उस पे आपको क्रिप्टो करेंसी है। अबे भाई को क्या हुआ, अबे भाई ने उसको प्लग करके देखा पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर पे, और बूम, कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो कैसे हुआ, इसको बोलते हैं बेटिंग, जिसमें अटैकर जो है वो यूएसबी ड्राइव छोड़ता है एंड में, और यूजर क्या होता है क्यूरियोसिटी में अपनी वो लगा देता है पेन ड्राइव को, और पेन ड्राइव से लगा के उनको इन्फेक्ट हो जाता है सिस्टम उनका, ठीक है, समझ लगाए, कोई डाउट? तो चलिए फिर हम देखते हैं स्विचिंग। स्विचिंग में कहते हैं एसएमएस स्विचिंग होती है, मतलब आपको लॉटरी का एसएमएस आता होता है, जो स्पेसिफिक लॉटरी का ये एसएमएस होता है कि आपको लॉटरी जीत गए हो, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, आपने इनाम लगा है आपका, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, कुछ भी जीत गए हो, कुछ भी आपके पास आया है, आपका पार्सल आया है, ठीक है, उसका ओटीपी आएगा, ऐसे सब ओटीपी वगैरह आते थे आपको, आते हैं कभी ऐसा मैसेज आता है कि आप जिससे आप क्या बोलते हैं, आप जीत गए हो या ऐसे कुछ? हाँ फोन पे आता है वो, तो उसको बोलते हैं स्विशिंग। स्विशिंग मतलब कि आपको मैसेज के थ्रू आएगा, एसएमएस के थ्रू, ठीक है। एक सेकंड मेरा भाई, मैं तो एक में फिनिश कर लूँ फिर आप बताना, ठीक है। तो आगे आता है विशिंग। विशिंग मतलब आपको कॉल करके प्रेटेंड करेंगे कि आप, मैं बैंक से, पुलिस से, कंपनी से बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, आपको ओटीपी दीजिए। अगर आपको ओटीपी मांगने के लिए फोन कर रहा है तो विशिंग होता है, विशिंग होता है, ठीक है। अगर आपको कोई पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा है, क्रेडेंशियल मांगने के लिए फोन कर रहा है, तो क्या होगा, होगा प्री टेक्सटिंग, ठीक है, समझ लगा, कोई कंफ्यूजन इसमें? एक होता है, हाँ ट्रस्ट गेन करना है आपका, आपका ट्रस्ट गेन करेगा तो प्री टेक्सटिंग में आता है। अगर आपको विदाउट एनी ट्रस्ट, अब आपको बैंक वालों पे कितना ट्रस्ट है यार, आपको बैंक वालों पे कितना ट्रस्ट है, आपको अपने पापा पे ज्यादा ट्रस्ट होगा कि आपको बैंक वालों पे ज्यादा ट्रस्ट होगा? अपने लोगों पे होगा ना, तो प्री टेक्सटिंग नहीं है, जब वो अपने बन के फोन कर, आपको अपने बन के आपको फोन करेंगे, मैसेज करेंगे कि हाँ यार, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, वो कॉल के थ्रू कर सकते हैं, किसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छा है फिशिंग का। फिशिंग मतलब आपको पता लगेगा कि फिर ईमेल आता होता है कि हाँ आपको लॉटरी लगी है, आप जीत गए हो, ईमेल पे आएगा तो फिशिंग हो गया, ठीक है। आपको फेक ऑनलाइन फेक लिंक आएंगे कि हाँ भाई आप टिकट जीत गए हो, आप, आपको ट्रिक करेंगे कि आप क्लिक कर लो, आपका पासवर्ड रीसेट करना है, ठीक है, ये सब आएगा तो आप क्लिक कर लो इस पे, ठीक है, ये सब फिशिंग में आता है, समझ लगा। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, सिक्योर कैसे रहता है। डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक, नेवर शेयर योर ओटीपी और पासवर्ड, वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ कॉलर और ईमेल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करो। अगर किसी पे ट्रस्ट करना है तो उसको दो बार सोच के ट्रस्ट करो किसी पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है थिंक ट्वाइस, ट्रस्ट योर गट्स। अगर आपको लग रहा है, अगर आप मान लो आपके पास मैसेज आया कि हाँ आप जीत गए हो, आपके पास बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लिंक पे क्लिक करके आपको आईडी वेरीफाई करनी है और आप जीत गए हो 20 लाख रुपए, तो अपने गट को ध्यान रखो, अपनी गट फीलिंग, अपने अपने क्या बोलते हैं गट फीलिंग क्या कहता हूँ, तो अपनी गट को ध्यान रखो यार, अपनी गट फीलिंग जो आपको आ रही है ना, आपको मन से लग रहा है कि हाँ अभी मन से बात आ रहा है कि नहीं ये चोरी हो सकती है, ये गलत हो सकता है, तो उस पे आप अपना ध्यान रखो कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रही है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि हाँ ये सही हो सकता है तो फिर रहो, अगर नहीं बोल रही है कि नहीं हो सकता तो फिर मत रहो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ये चीजें होती है, ये ध्यान रखने में होती है, ठीक है, समझ लगा है।
एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो चलिए फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं, एक सेकंड। हेलो हेलो। अभी ठीक है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? जैसे कि 2011 में सोनी पिक्चर्स हैक बिकॉज समवन क्लिक्ड इन फिशिंग ईमेल, मतलब कि कोई एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय को मैसेज आया। एक सेकंड, मैं करता हूँ। एक ये एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को मेल आया कि आपके पास GTA 5 आपको मिल रही है। GTA 5 आपको मिल रही है $5 में। ठीक है, $5 मिल रही है, आपने बस लिंक पे क्लिक करना है और आपको $5 में GTA 5 मिल जाएगी। तो क्या पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। नहीं है ना, उनने फिशिंग करी और उसको हैक कर भी लिया उसने कंपनी को। ठीक है। और इंडिया में काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि बैंक वालों बन के उन्हें वो लोग फोन करते हैं, क्योंकि देखो बैंक वाले तो आपको फोन करते ही करते हैं कि हाँ भाई आपकी KYC नहीं हुई है, ये करो वो करो। ठीक है, तो बैंक वाले फोन करते ही आपको, तो आपको पता ही होता है कि बैंक वाले फोन करते ही है। और ऊपर से फिर ये लोग फोन करके प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम SBI से बोल रहे हैं, हम ये PNB से बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, अमित बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, अकाउंट वेरीफाई करो, KYC नहीं है, KYC आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो। ठीक है। और एक जॉब स्कैम भी होता है कि फेक रिक्रूटमेंट बोल के रजिस्ट्रेशन फीस ले लेते हैं लोग। ये मान लो कभी दिए किसी को रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे कि आपने कभी किसी इंटर्नशिप में या किसी में ज्वाइन करना हो और आपको रजिस्ट्रेशन फीस मांग लो, या रजिस्ट्रेशन फीस हो, तो फिर और फिर आपको स्कैम पता लगे कि हाँ ये वैसे ही मांग रहे थे, ये और कुछ नहीं है इसमें। कभी किया ऐसा? हाँ जी। हाँ भाई, डीप फेक का जमाना है, सबसे खतरनाक स्कैम वही चल रहा है आजकल। और इसीलिए बच के रहो इनसे अपनी। हाँ जी। हाँ जी। चलो, आपका आइडिया बहुत बढ़िया है भाई, आइडिया बहुत बढ़िया है। जरूर इस वर्कशॉप के बाद हम ट्राई करेंगे। वर्कशॉप के बाद हम सोचेंगे कोई बात नहीं भाई, देखेंगे, अगर हुआ तो आप ChatGPT वगैरह यूज करो, आप ये यूज करो, कुछ भी करो। ठीक है, आप प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, मैं बोलता हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं भाई, देखेंगे, जैसा भी होगा करेंगे कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं। और हाँ गाइस, मैं ये भी बता दूं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी कंपनी जो होगी वो एजुकेशन बेस्ड नहीं होगी, मतलब कि सर्विस बेस्ड होगी। ठीक है, हम अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी करेंगे कि मतलब हम सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे अब। ठीक है, तो अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर सकेगा, अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो आप बिजनेस खोल लेना ना, मैं मना थोड़ी ना करता हूँ। मैं तो बस बोल रहा हूँ कि मैं तो बस बोल रहा हूँ, मैं तो भाई, वो तो मेरे पास नहीं, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर लेंगे। कर लेना भाई। हम क्या बोलते हैं, हम वेब सर्विसेज देंगे, वेब सिक्योरिटी की। ठीक है, ऑडिटिंग की ऑडिटिंग की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैं भी ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करेंगे हम लोग। ठीक है, हम टेस्टिंग करेंगे, हम लोग वेब सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है।
अगर चाहिए होगा तो भाई मेरे पास डिजिटल फोरेंसिक्स का बंदा कोई नहीं है, अगर आपने ज्वाइन करना होगा तो कर लेना, अगर डिजिटल फोरेंसिक्स में। ठीक है। देखो बेसिक नॉलेज, अबे भाई देखो बेसिक नॉलेज में कोई नहीं बोल रहा बेसिक नॉलेज, लेकिन आपको थोड़ा ना एडवांस में भी होना चाहिए था, क्योंकि टारगेट जो थे वो एडवांस नॉलेज मांगते हैं। बेसिक नॉलेज में टारगेट पे बग्स नहीं निकलती है, ना ही कोई ये क्या बोलते हैं बग्स नहीं निकलती है। अगर एडवांस नॉलेज होगी तो बग्स भी निकलती हैं और फ्लॉज भी फाइंड आउट होते हैं, फ्लॉज फाइंड आउट होंगे तो आगे फिर पैसा आएगा। आजकल लेकिन भाई एक सेकंड। अबे अर्नब भाई आप देखो, मैंने कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, 80 बच्चों तक ने फॉर्म भरा था, लेकिन आप कितने, आप दो ही आ रहे हो बस। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अब बताओ 80 बच्चों ने फॉर्म भरा, सिर्फ आप दो ही आ रहे हो, मैं क्या करूँ बोलो। भाई फ्री कंटेंट की कमी नहीं है, फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है, फ्री कंटेंट में कोई कमी नहीं है, फ्री। बात यह है कि किसी को क्यूरियोसिटी नहीं है फ्री की। अब कोई, अगर मैं भी पेड करने लगूंगा तो पेड करके काफी बच्चे आ जाएंगे, मैं भी पेड करने लगूंगा तो मैं पेड नहीं करा, मैंने कहा कि चलो ठीक है फ्री में पढ़ाता हूँ की बार आएगा, लेकिन बाद में मैं पेड ही करूंगा ना फिर। जब किसी को नहीं है, कोई कदर ही नहीं है कि हाँ कोई बंदा फ्री में पढ़ा रहा है पढ़ ले हम, तो नहीं है तो फिर बस ठीक है, फिर हमें भी नहीं है फिर। हाँ नहीं भाई, आप लोगों को भी फ्री होगा, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन होगा, ना भाई टेंशन रखो। पर ना भाई एक सेकंड। हाँ चलो ठीक है, मैं रख तो दूंगा, लेकिन आप एक बात हो, आप तो अपना बिजनेस खोल लोगे, फिर मैं क्या करूंगा। क्या दूसरा चीजें खोल लोगे भाई। अच्छा। चलो सही है भाई। अच्छा। नहीं ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ा भी दिया करूंगा, जो भी चीज होगी नहीं वो पढ़ा भी दिया करेंगे, लेकिन सर्विस बेस्ड में ज्यादा फोकस करूंगा कि सर्विस बेस्ड हम करें तो बेटर होगा। अच्छा। सही है ना भाई। सही है ना भाई। नहीं परमिशन तो भैया आपको सिर्फ एक एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बिल्कुल टोटली एक अपने पे हो, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी कंपनी का ध्यान रखना है और कंपनी चलानी है, किया उससे इनकम जनरेट करनी है और generate करके आईटीआर भरनी है, बस आपको भी करना है। नहीं 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 नहीं, उसमें ऑफिस का मेरे को नहीं लगता मेरे को बताना, अगर कोई करता भी है तो भाई मुझे नहीं पता, आना चाहिए कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी अभी तक, मैं जब करूँगा तो बता दूंगा। भाई आप एमएसएमई की खुद खुद रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, मैं नहीं कर सकता वैसे कि हाँ मैं आप ही कर दूंगा। वीडियो देख के मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, वीडियो देख के कर लेना। ठीक है। चलो ठीक है, ये भी सही है, हम पार्टनरशिप पे डालेंगे। अरे बहुत सही है भाई। बहुत सही है, बहुत सही है। बहुत सही है। चलो। चलो फिर एक सेकंड, एक लास्ट लाइट रहेगी, लास्ट लाइट देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़े, मेथड्स पढ़े हैं इसके, क्या हम क्या करना चाहिए वो पढ़ा, और क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी सेंसिटिव अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए विदाउट कंफर्मिंग कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है, तो ये करना चाहिए। ठीक है, तो आज का ब्लॉग देख लेते हैं, पर लास्ट हम डिस्कशन करते हैं क्लास में करके। किसके बारे में, किसके बारे में। दूसरे के बारे में। नेक्स्ट क्लास तो भाई, दीक्षित भाई चलो कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं मैं प्रिटेंड करूंगा, मैं अभी नहीं करा सकता हूँ अभी नहीं, लेकिन जब ब्लू टीमिंग करेंगे हम तब करवा दूंगा, क्योंकि तब ब्लू टीमिंग में सिर्फ थ्योरी होगी, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो तब मैं करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं मेरे को।
अरे भाई उसका मैं कर ही रहा हूँ, बस मेरे को भी ना वो खुद को नहीं मिल रहा उसकी क्या बोलते हैं। एक सेकंड यार ये, एक सेकंड यार, आप ब्लॉग ना आज का मैंने पोस्ट नहीं करा, मैं ब्लॉग पोस्ट कर दूंगा आज का। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मैं पोस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ फिर, दिखा देता हूँ, चलो एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का आपको, पीपीटी क्लोज कर एक सेकंड यार, मैं क्लास में करता हूँ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस।